Hello students, this is Vaibhav Saini. I am working as probationary officer in State Bank of India. एक प्रॉब्लम जो आप भी फेस कर रहे हैं और जो मैं भी फेस करता था वो थी रिगार्डिंग मॉक्स, कि मॉक्स को देने के बाद आपका स्कोर नहीं आता और आप ये एनालाइज नहीं कर पाते कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, क्योंकि मॉक में स्कोर आपका बेकार आ रहा है। इस बात पे डिस्कस करते हैं। अपनी सब्सक्राइबर हैं नीलम मैम, उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया था, सो आई एम मेकिंग अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस टॉपिक ऑफ अटेम्प्टिंग मॉक एंड व्हाट इज़ एन अल्टरनेटिव ऑफ गिविंग मॉक्स। सो फर्स्टली बिफोर प्रोसीडिंग, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि जो नए सब्सक्राइबर्स अभी मेरे नहीं हैं, मतलब जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, एटलीस्ट वो चैनल सब्सक्राइब कर लें आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक इफ़ यू लाइक द कॉन्टेंट यू सब्सक्राइब, इफ़ यू डोंट लाइक द कॉन्टेंट डोंट सब्सक्राइब। सो लेट्स मूविंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ मॉक्स। अब देखो, सबसे पहले मैं अपना बताता हूँ, मैंने मॉक्स नहीं दिए। लाइक स्टार्टिंग में मैं 2 या 3 मॉक ही मैंने दिए थे जब बैंकिंग की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी। तो बाद में मैंने, ऐसा नहीं है मैंने नहीं दिए, मैंने बाद में भी दिए 1-2 मॉक्स, बट होता क्या था, डीमोटिवेशन लेवल काफ़ी हाई हो जाता था मॉक्स देने के बाद। तो मैंने देखो मॉक्स तो देना बंद कर दिया था। इसके ऑल्टरनेट के रूप में मैं क्या करता था, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करता था। जैसे नीलम मैम ने बोला कि वो मॉक्स को देके डिमोटिवेट हो रही हैं, बट वो उसी के कॉन्ट्रेरी अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रही हैं तो उसमें उनका अच्छा स्कोर आ रहा है। दिस इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि एक तो मैं बताता हूँ क्यों। पहले आप ये देखो, आपको जो भी टीचर है वो मॉक देने के लिए क्यों कहता है, उसके पीछे का रीज़न आपको पता होना चाहिए। उसके बिहाइंड में जो रीज़न है वो ये होता है कि मॉक देने के बाद आपको ये पता लगता है आप उन पर्टिकुलर 20 मिनट्स में, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ, कि उन स्पेसिफिक 20 मिनट्स में आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चंस ने आपने अटेम्प्ट करे। ये उसके पीछे का मोटिव होता है। मॉक देने के पीछे का जो मोटिव होता है वो यही होता है कि आपको बस ये एनालाइज हो जाए कि आप रियल एग्जाम में 20 मिनट्स में कितना स्कोर करोगे। अब होता क्या है, ये जो मॉक बनाते हैं ना, जितनी वेबसाइट्स हैं, ये कंपटीशन की वजह से कंटेंट लेवल इतना हाई कर देते हैं कि जब एक एस्पिरेंट या स्टूडेंट उस मॉक को अटेम्प्ट करता है तो उसका स्कोर नहीं आ पाता। और आप यकीन मान के चलो, जो आपका रियल एग्ज़ाम होता है वो इन मॉक से काफ़ी हद तक ईजी लेवल का आता है। ये आप में से जितने स्टूडेंट्स मॉक देते हैं उनको तो पता ही होगा, और जो अभी बिगनर्स हैं उनको पता लग जाएगा कि जो ऑथेंटिसिटी है ना इन मॉक्स की, यार वो उतनी अच्छी नहीं होती। तो मैंने तो देखो कभी फॉलो किया नहीं। अब बात रही कि अगर आप मॉक नहीं देते तो किस तरीके से आपको ये पता लगेगा कि आप 20 मिनट्स में कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अब देखो मैं क्या करता था यार, मैं मॉक नहीं देता था। सो व्हाट आई यूज़ टू डू, मैं कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाया, ठीक है, या सपोज करो आपने मॉक ही ले लिया, आपने मॉक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे या प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट किया। अब मैं उसकी प्रिंट आउट्स निकालता था और मेरे पास घड़ी थी, मैं उस घड़ी में 20 मिनट्स का टाइमर लगाता था। टाइमर स्टार्ट होते ही मैं बिल्कुल अपना वो पर्टिकुलर सेक्शन स्टार्ट करता था। लाइक रीजनिंग का मैंने शुरू किया 20 मिनट्स का टाइमर लगा के। तो उसमें आपको थोड़ी ऑनेस्टी दिखानी है और टाइमर ख़त्म होते ही 20 मिनट्स का आपको अपना वो बंद कर देना है अटेम्प्ट करना। इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, प्रीवियस ईयर में ये मान के चलो काफ़ी हद तक 70-80% आपका एग्जैक्ट पेपर होता है जो लास्ट ईयर आया था। उसमें 20-30% आपको मिलेगा जो ये वेबसाइट्स अपनी तरफ से डाल देती हैं, चाहे कोई भी हो, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बट उसमें 100% ऑथेंटिक आपका प्रीवियस ईयर भी नहीं होता। उसमें भी 20-30% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कभी एग्जाम में आए ही नहीं थे, उन्होंने अपनी तरफ से कॉपी पेस्ट कर दिया। बट फिर भी अगर आपको 70% भी डेटा प्रीवियस ईयर में ऐसा मिल रहा है जो एक्चुअल में एग्जाम में आया था, तो उससे आपको एग्जैक्ट लेवल पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है और एग्जामिनर एग्जाम में पूछ क्या रहा है। तो जिनका भी डीमोटिवेशन हो रहा है ना मॉक्स को लेके, यार वो ये काम करके देखो, प्रीवियस ईयर के प्रिंट आउट्स निकालो या सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करो, 20 मिनट्स का टाइमर लगाओ और फिर अटेम्प्ट करो। डेफिनेटली आपका स्कोर बूस्ट होगा। और देखो, स्कोर बूस्ट करने से मेरा कोई मोटिव नहीं है, क्योंकि स्कोर बूस्ट आपको रियल एग्जाम में करना है। बट एक जो रियल एग्जाम से पहले वाला डीमोटिवेशन होता है ना, ये आपके रियल एग्जाम को भी अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। तो अभी आपको पॉजिटिव रहना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। अब मोटिवेशन के लिए आप किसी की मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, किसी पुराने जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका कुछ भी मोटिवेशनल बैकग्राउंड रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जहाँ से भी आपको मोटिवेशन मिले। अब मेरे टाइम में क्या था, मैं आपके जो मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, सोनू शर्मा हैं, संदीप महेश्वरी हैं,
मैं इनको बहुत फॉलो करता था, लाइक डेली मैं इनकी वीडियोज़ देखता था, या जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स हैं अपने SBI के IBPS के, मैं उनको फॉलो करता था, उनकी वीडियोज़ देखता था, उनके लेक्चर्स देखता था। ये काम मैंने बहुत करा है। इंस्टेड ऑफ गिविंग मॉक्स मैंने ये करा है। अब आप खुद सोचो ना, मॉक से आपको केवल 2-3 फ़ायदे होते हैं। आपको कंटेंट मिल जाता है, ठीक है, नए नए टाइप के आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो एक काम करो, मॉक को एज अ मॉक मत लो, मॉक को एज अ कंटेंट लो, कि जो कंटेंट आपको कोई दूसरी फैकल्टी नहीं दे पा रहा, वो कंटेंट आपको मॉक ने दे दिया, तो उसको एज अ कंटेंट यूज़ करो, सॉल्व करो। भले ही आपको उस पजल को सॉल्व करने में आपको आधा घंटा लग रहा है, मेंस की पजल है, आपको आधा घंटा लग रहा है, टाइम दो, तो आप एज अ कंटेंट उसको यूज़ करो और अपने आप को जज मत करो उस मॉक के बेस पे, क्योंकि यार जिस चीज़ की ऑथेंटिसिटी नहीं है ना, उस बेस पे खुद को जज नहीं करना चाहिए। यकीन मानो, जब मेंस का पेपर अपने आंखों से आप देखोगे ना, तो आप खुद कहोगे मॉक में मुझसे क्या पूछा जा रहा था और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। रीज़न इज़ मॉक से काफ़ी ईजी आपका लेवल एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ये मैं एक एग्ज़ाम के बेस पे नहीं कह रहा, लाइक मैंने जो 3-4 बैंकिंग एग्जामिनेशंस क्लियर करे हैं, मैं उस बेस पर ये बात बोल रहा हूँ कि जो रियल एग्ज़ाम आता है वो इन मॉक से काफ़ी डिफरेंट आता है। तो अपने आप को भ्रमित मत करो इन मॉक्स की वजह से। और आप में से जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आई डोंट थिंक सो 5 या 6% से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका मॉक्स में 80-90% स्कोर आ रहा होगा। काफ़ी हद तक आप 50-60% पर ही रुक जाते होंगे। ये रीज़न है बस यार ऑथेंटिसिटी का, लाइक ये कुछ भी कहीं का भी उठा के डाल देते हैं अपना लेवल, कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन बढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं है। इनका खुद का कंपटीशन चलता है सब वेबसाइट्स का, यार आपको अभी पीछे के इनका बैकग्राउंड नहीं पता। तो उन सब चीज़ों को छोड़ो खैर। बाकी डीमोटिवेशन बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए प्रिपरेशन में। जहाँ भी डीमोटिवेशन आ रहा है, सपोज़ आप ये बिल्कुल मान के ही चलो यार वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, वहाँ पे कुछ गलती है, उस चीज़ को स्किप करो और उसका कुछ ऑल्टरनेट ढूंढो। जैसे मॉक का ऑल्टरनेट मैंने ढूंढा था प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसकी बुक्स आती हैं प्रीवियस ईयर की, आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। तो उन सब चीज़ों को फॉलो करो। और फिर भी अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग मॉक्स, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा। और अगेन आई एम सेइंग यार, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि यार बीइंग एन ऑफिसर अगर मैं अपना टाइम स्पेयर कर रहा हूँ ताकि आपका मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ, अपनी कुछ एडवाइस और जो मेरी टिप्स और टेक्निक्स हैं आप तक पहुँचा पाऊँ, सो आपका भी फ़र्ज़ बनता है फिर एटलीस्ट आप सब्सक्राइब तो कर ही लें। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट अहेड, बाय बाय, टेक केयर।